सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान के साथियों जो सीरीज आपकी चल रही थी 30 क्वेश्चंस वाली, आज के साथियों क्लास में 30 ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो इन 30 क्वेश्चंस के साथियों आप सभी लोग एक मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस करेंगे और फतेह करेंगे अपनी परीक्षा को। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो साथियों, किस जानवर को कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। तो इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि किस वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। तो महात्मा गांधी जी का जन्म साथियों कौन से राज्य में हुआ? तो गुजरात में हुआ। अगर पूछा जाए कब हुआ तो 1869 में हुआ। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेल पथ है ना, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितनी चौड़ाई होती है साथियों? 1 मीटर होती है लगभग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देश कौन सा है, बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है या अंटार्कटिका महाद्वीप है या दक्षिणी अमेरिका है या साथियों उत्तरी अमेरिका है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एशिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा देश साथियों कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से ना, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए। एशिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है या यूरोप है या साथियों दक्षिणी अमेरिका है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व का एशिया का जो एशिया है ना साथियों, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है, अब ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, देखिए लंबाई की अगर बात करें ना, लंबाई की, ठीक है, तो लंबाई की अगर बात करें तो जिराफ आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। उसके बाद देखिए 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति साथियों कौन थे, बताइए। तो भारतीय राज्य के अगर बात करें, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन साथियों चढ़े थे? तो तेनजिंग नोर्गे का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका नाम आपको ध्यान रखना है? तेनजिंग नोर्गे का आपको नाम ध्यान रखना है। अलमट्टी बांध साथियों किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। किस नदी पर बना है ये आपसे साथियों अगर पूछा जाए तो कृष्णा नदी पर बना है। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? तो कटक में स्थित है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र साथियों कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। कोचीन है, पारादीप है, कांडला है या तूतीकोरिन है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? कोचीन के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है साथियों? मलयालम बोलते हैं। यानी कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली साथियों नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सोन नदी मिलती है साथियों। क्या सोन नदी मिलती है? यानी कि गंगा में दक्षिण की ओर से साथियों कौन सी नदी मिलती है? तो सोन नदी मिलती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो साथियों किसका क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ।
जनसंख्या विस्फोट का साथियों क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या में कमी तो नहीं, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तो बिल्कुल सही, यानी कि जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं जब जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। उत्पादन के साधन साथियों कौन कौन से हैं, तो उत्पादन के साधन की बात करें ना, जो श्रम होता है साथियों, ये एक उत्पादन का साधन है, इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है साथियों किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परिवहन सेवाओं द्वारा होता है, संचार सेवाओं द्वारा होता है, वाणिज्य सेवाओं द्वारा होता है। इसलिए करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सट्टेबाजी उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो साथियों किस पर निर्भर करती है, आपको ध्यान रखना है ब्याज दर पर निर्भर करती है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है, कौन सा राज्य आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो छत्तीसगढ़ साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। तो उससे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कौन कौन से पैरामीटर है, तो शिशु मृत्यु दर है तो बिल्कुल है, प्रति व्यक्ति आय तो बिल्कुल है, प्रतिशतता व्यय है तो बिल्कुल है, यानी कि सामाजिक असमानता नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है, निम्न ताप और उच्च दाब में, निम्न ताप और निम्न दाब में, उच्च ताप और निम्न दाब में, या साथियों उच्च ताप और उच्च दाब में। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर बात करते हैं ना साथियों तो आपको ध्यान ये रखना है कि उच्च ताप और निम्न दाब इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है, सुनीता रानी है, कर्णम मल्लेश्वरी हैं, शाइनी अग्रवाल हैं, या साथियों कुंजू रानी है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ओलंपिक पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितार हिंद रखा था, राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा शिव प्रसाद ने, या इंशाअल्लाह खान ने, या साथियों सदा सुखलाल ने। तो किसने रखा था, राजा शिव प्रसाद ने रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, बताइए। कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो सज्जनगढ़ है, लीलागढ़ है, कुंभलगढ़ है साथियों, या तारागढ़ है। तो अगर बात करें ना कुंभलगढ़, आप लोग ध्यान रखेंगे सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला साथियों कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, या हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरावली तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। चंद बरदाई हैं, पृथ्वीराज चौहान है, जैनक हैं, या साथियों नयन चंद्र सूरी हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की जब हम बात करते हैं साथियों तो जयानक आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है, मीथेन की, ईथेन की, ब्यूटेन की, या साथियों प्रोपेन की, बताइए। चलिए तो इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है साथियों, तो बहुतायत मात्रा किसकी होती है, आपको ध्यान रखना है ब्यूटेन की होती है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों किस प्रदेश में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और आपको बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों किस प्रदेश में स्थित है। तो किस प्रदेश में स्थित है, ओडिशा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा,
और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।